एडजस्टमेंट ऑफ लिखते जाइए। क्या हुआ? कौन लेक्चर है आज का? 20 ये और नहीं ना हुआ था 90 लगेगा। भाई क्या है 90 भाई लिखो। इफ partner decided that the old value of assets and leverage will be shown in new balance sheet. The revalued figure of assets and liabilities will not impact on new balance sheet. In this case, revaluation account will not require to open. Only summary of revaluation profit or loss will be calculated. Any revaluation profit or loss will be adjusted among gaining and sacrificing partners in gaining and sacrificing ratio.
हो गया सबका? पहले एक एग्जाम्पल समझिए, चाहे एक एंट्री समझते हैं, लेके जर्नल एंट्री। इफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. If revaluation loss sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account. बस लास्ट में बस 2 क्वेश्चन था जो आप लास्ट कैपिटल का एक्सटेंड कर रहे थे तो उसको ना रिलेटेड। यस सर, टॉपिक नहीं लिखा। तो वही टॉपिक तो पढ़ा रहे थे। नहीं वही क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इस पे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है? नहीं। क्योंकि लास्ट का जो पढ़ा है ना कैपिटल यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों को, बीच में आप टपक जाते हैं और आप सब दिखाएंगे आपको। यस सर। वापस पढ़ करके नहीं आता तो मैं से। नहीं सर, नहीं सर लास्ट का बस वही क्वेश्चन है। यस सर। हो गया? देखिए फिर टॉपिक समझिए, टॉपिक क्या कहता है। रीवैल्यूएशन तो सब लोग समझते हैं, यस जहाँ एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट होता है। और रीवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें नया वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी को शो करते हैं, ये नहीं करते थे। और जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आता था उसको हम पार्टनर्स में बांट देते थे। लेक्चर 12 याद रखिएगा, लेक्चर 12 में पढ़ाया गया था, लेक्चर 12 और 13 इसी में चला था। यानी मान लो कि एक प्लांट है जिसका बुक वैल्यू है 1 लाख, कितना है 1 और उसको हम सेल कर रहे हैं उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं 1,30,000। तो यहाँ प्लांट का वैल्यू कितना से इंक्रीज कर गया, तो ये मतलब प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देते थे। तो जब पार्टनर्स बांटेंगे तो पार्टनर्स से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्लांट जो 1 लाख का पहले दिखता था अब कितने का दिखेगा, 1,30,000 का। तो 30,000 से प्रॉफिट कैपिटल बढ़ गया और 30,000 से प्लांट भी क्या हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन मिल गया, एसेट भी बढ़ा और लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ गया। तो नया बैलेंस शीट जब बना रहे हो तो उसमें कैपिटल 1 लाख मतलब कैपिटल 30,000 से ज्यादा दिखा रहे हो, बोला है ना। और मशीन को भी 30,000 से ज्यादा दिखा रहे हो। तो ये हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल रहे हैं। जो घट रहा है घटा रहे हैं, जो बढ़ रहा है बढ़ा रहे हैं। लेकिन समटाइम पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो प्लांट 30,000 से बढ़ रहा हो ना, तो ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये तो नोशनल प्रॉफिट है। याद है नोशनल प्रॉफिट बताया था, जो क्या वर्चुअल नहीं कहते उसको, नोशनल प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। यानी दोज प्रॉफिट विच आर नॉट इन एक्चुअल
अनरियलाइज या नोशनल प्रॉफिट है, जिसको हम बेचे नहीं अभी तक, उसको वर्चुअल नहीं बोलते। ये लैंग्वेज यूज भी मत करिएगा बेटा, यूज मत करिए, एग्जाम में यूज करो प्लीज। हाँ नहीं 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 स्लिप का वो नहीं। इनोवेटिव वर्ड यूज मत करिए यहाँ पर, जब तक आ न जाए, ठीक है। तो समझने की बात करते हैं कि यार मान लो कि 30 साल से आपका प्लान क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं था ना, वो तो अनरियलाइज या नोशनल प्रॉफिट था, जो हमने मान चला कि 30 साल से मेरा प्लान क्या है, बढ़ चुका है। तो पार्टनर ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं हम, जो प्लान की रिवैल्यूएशन हो रही है 1 लाख से 1,30,000 तक पहुंच रहे हैं, तो हम लोग 1,30,000 नया बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, 1 लाख ही दिखाएंगे। तो क्या ओल्ड वैल्यू ही दिख रहा है कि न्यू वैल्यू दिख रहा है? ओल्ड वैल्यू। लेकिन 30 साल से तो बढ़ा हुआ प्लांट है, उसका इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट हम कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन होता है, जिसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है फ्यूचर में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, जिसको प्रॉफिट कम मिलता है फ्यूचर में? तो यहाँ पर पार्टनर अपने आप में एडजस्ट कर लेगा, यानी यहाँ पर जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वही अपने आप में क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर गेनिंग पार्टनर है तो उनका कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा लेंगे तो डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो उनके कैपिटल क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रॉफिट के केस में। लेकिन अगर लॉस का केस होता है, मतलब कि मान लो कि फर्नीचर जिसकी वैल्यू 1 लाख है, उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, यानी 10-20 साल से गिर गया, तो लॉस है ना। तो लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर जो होगा उसको तो ज्यादा लॉस आना पड़ेगा, तो क्या कहेगा, भैया हम लॉस ज्यादा नहीं सहेंगे। तो उस केस में जब लॉस होगा तब कौन सहेगा, सैक्रिफाइसिंग। तो वहां पर सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर लेंगे और गेनिंग को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यानी एक सिचुएशन कब आएगी, if partner decided that the old value of assets and liabilities will be shown, old value will be shown in the old value, not the new value. इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलेंगे, सिर्फ समरी बनाएंगे। यहाँ पर कोई एसेट डेबिट ना एसेट क्रेडिट होगा। अगर एसेट डेबिट क्रेडिट करके तो उसका एसेट में कोई बढ़ गया कोई घट गया, एसेट कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, वही रहेगा। The revalued figure of asset and liability will not impact on the balance sheet. In this case, revaluation account will not require to operate. Only a summary of revaluation profit or loss will be calculated. Any revaluation profit or loss will be adjusted among gaining and सर अगर कोई न्यूट्रल हो गया तो वहां पर एडजस्ट नहीं होगा उसके साथ। मतलब ओल्ड भी वही है, न्यू भी क्या है, वही है, ना गेनिंग है ना सैक्रिफाइसिंग है, ऐसा हो सकता है। तो उसके से उसका एंट्री यहाँ पर नहीं होता। इन गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जनरली क्या है, प्रॉपर्टी केस में गेनिंग को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग को क्या करेंगे, लॉस केस में सैक्रिफाइसिंग डेबिट गेनिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं आता टी.एस. ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 16। दिख रहा है क्या? क्या याद आ गया सर, याद आ गया। तुम बोल रहे हैं पहले सही है यार, फिर बोल लाइफ में क्या करते हैं हम कौन है? हम है सर, गुरु जी है, हमको पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना? चलिए ध्यान रखिएगा। A, B and C are sharing a profit and loss in the ratio of 5:3:2. ये है ओल्ड रेशियो बेटा। They decided to share future profit and loss in the ratio of 5:3:2. यहाँ पर पता है B न्यूट्रल हो रहा है, दिख रहा है? यस सर,
बी का ओल्ड कितना है 3/10, न्यू भी कितना है 3/10। तो बी ने गेन किया ना सैक्रिफाइस किया, गेन सैक्रिफाइस करेगा ये हुआ सी। तो न्यू समझ में आ गया, Yes, sir. ओल्ड और न्यू का डिफरेंस जानते हैं ना। Yes, sir. With effect from 1st April 20, they also decided to record the effect. ये क्या लिखा हुआ है effect of the following, effect of following revaluation without, ये लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से, without affecting the book value of asset and, यानी इसको अफेक्ट नहीं करना है, मतलब कि हमको बुक वैल्यू पे ही दिखाना है। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, और रिवाइज में तो रिवाइज किया गया। पास एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री यही होगा, हमको पहले प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस, और उसके अकॉर्डिंग हमको सिंगल एंट्री पास करना है। कितना एंट्री, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाला एंट्री। चलो देखो पहले यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है, रिवाइज कितना हुआ, बताओ 50 है प्रॉफिट की लॉस। Profit. देखो हम प्लस लिखेंगे तो समझ लो कि प्रॉफिट है, ठीक है सर। माइनस लिखेंगे तो समझ लो Loss है। प्लांट एंड मशीनरी कितना था, कितना हो गया, लॉस की प्रॉफिट Loss। माइनस कितना 10,000। 10,000। क्रेडिटर कितना था, कितना हो गया, लायबिलिटी घट गया ना, ये मेरा लायबिलिटी है, ठीक है ना बेटा। तो ये घट गया तो फायदा के नुकसान फायदा। कितना का, 5,000। आउटस्टैंडिंग ये भी लायबिलिटी है, Yes, sir. कितना था, 7,000। बढ़ गया, 15,000। कितना का लॉस, 15,000। ओ सॉरी। माइनस होगा। ब्रैकेट भी कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, क्या आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं आप, Yes, sir. 50 या 5 यहाँ कितना हुआ, 55। और 15 10 25 लॉस, Yes, sir. 50 55 में से 25 गया तो 25। 30,000, और 30,000 क्या है, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट है तो कौन डेबिट होगा, गेनिंग डेबिट होगा, Yes, sir. और सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, Credit होगा। तो हम आप लोगों से एक काम कार्य करने के लिए कर लीजिएगा, कर लेंगे। क्या करने के लिए बोल रहे हैं, Training करने वाले से निकालेंगे, ये निकाल के बांट दीजिए। Yes, sir. गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से निकालिए पहले। ठीक है सर, निकाल दें। कितना मिला बता दीजिएगा। हाँ इलस्ट्रेशन 16 कपड़ा करने लगता है कौन, सही है आर्यन पूरा कैसे रायता चला लगता है वो जो किसी खाया नहीं है। बस में रायता खाने थे बोल रहा तो नहीं था क्या, रायता नहीं पिया बोल रहे ना होगा, खाया ही होगा। चलिए पहले आप निकालिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग से निकालिए वर्किंग करके। हो गया सर रेशियो निकल गया सर सबका नहीं हो गया। sacrifice भी ये किया सैक्रिफाइस। ए का कितना सैक्रिफाइसिंग से था, ओल्ड सॉरी न्यू ओल्ड से था 5/10, यस सर। और न्यू 2/10, कितना आया, 3/10, क्या कर गया ये, सैक्रिफाइस क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट करेंगे सर। बी का 0 कुछ नहीं। 3/10, 3/10 0, सी का सिंगा 2/10 माइनस 5/10 5/10 3/10 माइनस 3/10 गेन गेन डेबिट डेबिट गेन डेबिट। हो गया। अब डिफरेंस से प्रॉफिट निकल जाएगा। निकल जाएगा सर। देखो बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस। पहले क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग था ना, yes sir, यस सर।
5 लाख 5,50,000 तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, प्लस में डाल देंगे। ठीक है ना बेटा? बोलो हाँ। उसके बाद क्या था? प्लांट मशीन था। क्या था बताओ ना। कितना से कितना था? 2,50,000 और कितना हो गया? 2,40,000 लॉस हो गया? बोलो हाँ। 10,000। उसके बाद क्या था बेटा? कितना था? 60,000। कितना हो गया? लॉस की प्रॉफिट कितना का? 5,000 का। बोलो हाँ। उसके बाद क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अच्छा वो चोरी भी करना है क्या? इरादा तो लग रहा है हम लोग का। कितना था? 60,000। कितना हो गया? हाँ पूरा इंग्लिश बोलो, नहीं तो आधा बोलो। पहले कितना का लॉस हुआ? 15 का लॉस। आप बोलो तू 75 नहीं बोले आता है? 17 बोले आता है? बताइए। 7 + 25 30 सर बोला बेटा? यस सर। क्या एंट्री हो जाएगा? यस सर। क्या एंट्री होगा बताओ? कौन डेबिट होगा? सी डेबिट। सी डेबिट होगा सर। डेबिट होगा 7 + 25 फिर तुम लोग साथ में बैठने लगी। क्लास में ये सही है। यस सर सब बढ़िया पोहा खाया है? पोहा देखे हैं सर किसको खाते देखा था? भूल गए सर इसको लेके चलिए बन गया। हाँ दिखाओ। दिखाओ। देख रहे हैं सर ठीक से दिखाओ। तो पेन में कुछ दिक्कत हो गया क्या? बीमारी से? आपको डर लग रहा है सर क्लास पेन नहीं है आपके पास? भूल उतार नहीं तो बोलिए हम करते हैं आपको। बाबा को बुलाइए सही है? वेरी गुड। तुमको नहीं चाहिए दूसरा में तो सब साथ देते हैं। अरे मार्जिन रहता है नंबर ही के लिए देखने के लिए रहता है। फिगर समझना है तो कहां पर रहता थैंक यू सर आगे तक है। तू नहीं क्या जाता है? सुने हैं पर्दे का मन नहीं करता है? लो रेगुलर रेगुलर क्लास होने के बाद मेरी कर जाइएगा। और कौन नहीं आता है? अरे वो कहाँ गया? भाग गया क्या? डायरेक्ट भी तो बंद गया शादी में गया कि उधर से तो भाग गया। भाग गया। सर भागने का सेंस नहीं समझते दोहराई भी नहीं भागने का टिकट टिकट मांगी बन गया सबका? हमारा टिकट बुक कर दो। तुम ये पाले कर दो लॉस चल रहा है मेरा, नहीं प्रॉफिट हो गया। बन गया सबका? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो खुशी है। ये बेटा लॉस में हम खुश रहते हैं। वो ज्यादा जहाँ अपने लॉस से तुमको डर नहीं है ना, तो तुम समझ लो कि आगे बहुत आगे क्योंकि जाओगे। आपका इन्वेस्टमेंट ही जो कमाया हुआ है वो है, आपको ही अपने घर से तो हाँ हाँ। खुल के बोलो नहीं बोलते हैं। हो गया बेटा सबका? क्या हम ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन दे बनाएंगे आप लोग? यस सर सेम पैटर्न पे? क्वेश्चन का सही मान लीजिए कि हमारे लिए कैसी बात है
हाँ सर इसमें है 16 नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ठीक है सर। वही बनाना है, शंकर बबीता एंड विशाल। पपीता बन जाएगा। ये सर समझा दो 16। आप शंकर, पपीता बबीता प्लीज हमको बोले दो, शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म in the ratio 5:4:2. ये कौन सा रेशियो है? On 1st April 23, they decide to share future profit ratio 4:3:2. कौन सा रेशियो? On this date. हाँ? अच्छा ये भी बन सकता है। On this date, general reserve was 34,000 and loss on revaluation. यहाँ पर clearly loss दिया हुआ है, profit loss मतलब कि निकालने जो होती नहीं है। Loss on revaluation कितना था? 5,200. It was decided that adjustment should be made without altering the figure of asset and liability in the balance sheet. Make the adjustment entry by adjusted by a single journal entry. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। क्या निकालना है? और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद जो जनरल रिजर्व होगा वो तो बांट देंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और लॉस होगा तो लॉस में कौन डेबिट होगा? सैक्रिफाइसिंग डेबिट होगा, और गेनिंग क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला इसमें वर्किंग करिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से निकालने का। निकालिए। अरे यार कितना जूम करें हम, जूम करें तो वर्ड खत्म हो जाएगा। 1/। सर वो के नीचे अच्छा दिया 34,900 माइनस यही बात है 1/99 आ गया ना। अब देखो ध्यान से, सबका आ गया बेटा। यस सर 34,900 था जनरल जो क्रेडिट बैलेंस था, फायदा था, जिससे डेबिट कौन होता? गेनिंग। और क्रेडिट कौन होता? चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 5200 रुपया क्या है? लॉस लॉस है। तो क्या इस दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं एक साथ? कर सकते हैं सर। 34,900 में 5200 जुटेगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। वेरी गुड। अब माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में एंट्री कर देंगे। ये बात समझ रही है? 54 34,900 है ना, तो 34,900 जीआर का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये ले लो 34,900 क्रेडिट बैलेंस है जीआर का, ठीक है। और 5200 आपका क्या है? डेबिट लॉस है, डेबिट बैलेंस है, इसका एडजस्ट कर दीजिए 29,000। तो 1/99 आया था यस सर इंटू 29,700 करता हूँ। डेबिट क्या था? गेन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का सर एक क्रेडिट हो जाएगा। और क्या था? ये क्या था? गेन था, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब 4/, ये क्या हो जाएगा? ये एंट्री होगा। कर लो, कर लोगे? यस सर बना लिया आप लोग? हम बना लिए बताए अच्छा ठीक, पहले बना लेते हैं।